खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रोथ कोर्स कोचिंग एंड कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दी पावर की ऑडियो बुक का पार्ट नंबर 3। गुज़िश्ता 2 हिस्सों में जो कुछ हमने पढ़ा है उसका मैं छोटा सा जायज़ा ले लेता हूं और फिर हम हिस्सा नंबर 3 के ऊपर जाते हैं कि फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, एहसासात की फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो गुज़िश्ता 2 हिस्सों में हमने जो पढ़ा है उसका मुख्तसरन जायज़ा ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया गया कि कायनात के अंदर कुछ यूनिवर्सल पावर्स हैं जो कि अपना अपना काम करती हैं, और उसी के अंदर जो एक बहुत ही पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो मोहब्बत की एनर्जी है। और मोहब्बत की जो एनर्जी है, लव एनर्जी है, वो ही हर चीज़ जो भी अच्छी है उसके पीछे कार फरमा होती है। मोहब्बत जैसी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कोई भी चीज़ पॉजिटिव तश्कील दे सकती है और किसी भी नेगेटिव चीज़ को या नेगेटिव ज़िंदगी के पहलू को बदल सकती है। और हम इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे कैसे काबू पाते हैं, इसका इंतखाब हर लम्हा हर वक्त हम खुद करते हैं। मोहब्बत की ताकत पे काबू पाने के लिए जो मोहब्बत का कानून है वो दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कशिश के कानून को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही मोहब्बत का कानून कहा जाता है। और वो कानून ये कहता है कि जो कुछ भी आप ज़िंदगी को देते हैं वही ज़िंदगी आपको वापस लौटा देती है। अगर आप ज़िंदगी को मस्बत देंगे तो ज़िंदगी आपको मस्बत नताइज बरामद करके देगी, और अगर आप नेगेटिव देंगे तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपने पूरे दिन के अंदर अपना ध्यान, अपना फोकस जो है वो मनफी ख़बरों की तरफ रखेंगे तो आप एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप नेगेटिव चीज़ों को अपने लिए अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम द पावर ऑफ लव जो है उसको इस्तेमाल करें, उसके ऊपर काबू पाएँ। क्योंकि जब हम मोहब्बत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम कायनात की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, फोर्स है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि द पावर ऑफ लव जो है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे काम करती है, और जो कुछ हम लाइफ को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम जो लाइफ को देते हैं वो अपनी थॉट्स की शक्ल में देते हैं, अपनी फीलिंग्स की शक्ल में देते हैं, अपने वर्ड्स की शक्ल में देते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारे एहसासात हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को बना रहे होते हैं। हमारी लाइफ के अंदर जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अट्रैक्ट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली हमारी फीलिंग्स का रिप्लाई है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर मोहब्बत के एहसासात पैदा हो जाते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक वजह ये होती है कि हम मोहब्बत का इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी जो चीज़ें हमें लाइफ के अंदर पसंद हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को हार्नस कर रहे होते हैं टू यूज़ दी पावर ऑफ लव। क्योंकि जब आप अपनी मोहब्बत वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली यू आर यूजिंग और यू आर गेटिंग ऑन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। और इसी तरह ही जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर आप पसंद नहीं करते या आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में ना हो, तो एक्चुअली हम एंटी लव फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं या उसके ऊपर ट्यून हो रहे होते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं चलती है, बल्कि जो कुछ भी हमें लाइफ में मिलता है एक्चुअली वो एक रिप्लाई है, वो एक गूंज है जो कि हमारे ही मांगने से हमारी लाइफ के अंदर आ रहा है। जो कुछ हम लाइफ को दे रहे हैं उसी की वो पुकार है जो गूंज की शक्ल में हमें वापस मिलती है। हम पॉजिटिव फीलिंग्स की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव फीलिंग्स की कोई भी हद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव फीलिंग्स की हद नहीं है, यानी कि हम इनको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो इसी तरह ही जो कुछ भी हम ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी भी कोई हद नहीं है। हम बेहतर से बेहतर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं तो एक फ़िनोमेना ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो चीज़ें भी हमें हासिल करना चाहती हैं। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो इस बात को समझें कि दौलत भी आपको हासिल करना चाहती है। अगर आप सेहत हासिल करना चाहते हैं तो सेहत आपको हासिल करना चाहती है। लेकिन ये हार्मनी कैसे क्रिएट होगी? सबसे पहले ये कि जो आप देंगे वैसा मिलेगा। तो हमें दौलत, सेहत या हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं, हमें उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है।
तो वो चीज़ हमें हासिल होगी। तो अगर आपको खुश रहना है तो सबको अब से पहले खुशियों को बांटना होगा। जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल करना होगा। तो ये था जनाब पहले 2 हिस्सों की छोटी सी समरी। इससे पहले कि मैं थर्ड हिस्से पे जाऊं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल जो है वो किसी मॉनेटरी पर्पस के लिए नहीं है। मैं इसलिए ये चैनल नहीं बना रहा कि मुझे इससे यूट्यूब से कुछ हासिल हो जाएगा, बल्कि ये महज इसलिए है कि मैं अपने सुनने वालों को या जिनको मैं अपनी वीडियोस रेफ़र कर सकूं, उनकी लाइफ के अंदर अगर कुछ भी बेहतरी आती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल करते हैं तो मैं अपनी लाइफ के अंदर अच्छा महसूस कर सकता हूं और रिटर्न के अंदर मेरी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, जैसा कि अभी हमने कहा कि थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, अलबत्ता मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये कंटेंट सुनते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो भी अगर लाइक कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें। इससे मेरे अंदर एक हिम्मत बंदी रहती है कि मैं इस काम को और ज़्यादा तनदेही के साथ और आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। तो जनाब हम शुरू करते हैं द पावर बुक के थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं हम। और ये पार्ट है, इसका अनवान है फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी। फीलिंग्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अब इस फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर फीलिंग जो है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी रखती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि कायनात के अंदर जो हर चीज़ है उसके अंदर एक मैग्नेटिज़्म है, उसके अंदर एक कशिश है। कोई भी चीज़ है जो लाइफ के अंदर वो एक मकनातीसियत अपने अंदर रखती है, और जो भी चीज़ अपने अंदर मकनातीसियत रखती है उससे जो लहरें निकलती हैं वो सर्टन फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं, वो एक सर्टन ताकत की होती हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं कम वैल्यू की भी होती हैं और ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो हाई वैल्यू की भी होती हैं, और यहीं से ही सारी गेम जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ की चेंज होती है। इसी तरीके से जिस तरह हर चीज़ एक मकनातीसियत रखती है, कशिश रखती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसी तरह ही जो हमारी थॉट्स हैं, हमारी सोचें हैं और हमारे एहसासात यानी कि हमारी फीलिंग्स हैं, इनके अंदर भी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, इनके अंदर मकनातीसियत होती है, इनके अंदर एक कशिश होती है। गुड फीलिंग्स का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हैं। आप जो खारिज कर रहे हैं या आपसे जो ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकल रही हैं जब आप गुड फीलिंग्स के अंदर हैं। जब आप नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हैं। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इससे तयन होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है तो आप मैग्नेट की तरह उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, हालात और वाक़यात अपनी जानिब खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि आप जिस फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करेंगे आप उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक अपनी लाइफ को डेवलप करेंगे। अगर आप पुरजोश महसूस कर रहे हैं तो आपके जोश और जज्बे की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके लिए पुरजोश लोगों को, हालात को और वाक़यात को अपनी तरफ कशिश करेगी। अगर आप अपने अंदर फ़ियर महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं, तो आप खौफज़दा लोगों को, डरे हुए लोगों को अपनी तरफ महसूस करेंगे। आपके जो हालात होंगे वो भी आपको खौफ दिलाने वाले होंगे, वाक़यात जो होंगे वो भी आपके इर्द गिर्द जो जमा हो जाएंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वही होंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये कैसे जाना जाए? तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होगी जो आपकी फीलिंग्स हैं। अगर आप गुड फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स की भी बहुत सारी इकसाम है, नेगेटिव फीलिंग्स की भी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हमें खुद को पता चल जाता है कि कब हम मुस्बत फील कर रहे हैं और कब हम नेगेटिव फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है। आप किसी भी वक्त अपनी फ्रीक्वेंसी को यानी कि अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे तो आपकी सोचें भी चेंज हो जाएंगी और आपके इर्द गिर्द के हालात भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी हासिल कर ली है। तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जो है वो ढलना शुरू हो जाएगी। एक मारूफ मुसन्निफ़ थे जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले न्यू थॉट मूवमेंट के ऊपर काम किया था, निवॉल गॉडार्ड। तो निवेल कहते हैं कि अपने एहसासात को बदलने का मतलब ये है कि आप अपनी किस्मत को बदल रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हैं।
फीलिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसकी लिस्ट के ऊपर एक नज़र डालें, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, तो ये पॉजिटिव और से लेकर नेगेटिव तक एक लिस्ट तैयार की गई है। अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ीलिंग्स की तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनकी बहुत सारी इकसाम है। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी अपनी ज़ात के पहलू में किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, क्योंकि आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं और उसकी वजह से आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हैं, या आप अपने फाइनेंसिस की वजह से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आने वाला वक्त क्या होगा, क्योंकि आज अगर आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो उस फीलिंग के मुताबिक होंगे। तो यकीनन अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव कर लेंगे। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपकी लाइफ जो है उस एरिया में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। अगर आप अपने फाइनेंसिस के मुतालिक पुरजोश हैं, खुशो खरम हैं, पुरमसरत हैं, पुरुमीद हैं, या नेगेटिव साइड के ऊपर अगर आप परेशान हैं, खौफजदा हैं या अफसरदा हैं, तो आप उसी तरह के ही रिज़ल्ट्स अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह ही आप अपनी सेहत के मुतालिक खुशबाश, पुरमसरत और हैप्पी हो सकते हैं, या आप अपनी सेहत के मुतालिक नेगेटिव और परेशान भी हो सकते हैं। फीलिंग्स की तमाम फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक ये सारी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ से अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट्स गेन करते हैं। अगर आप किसी सफ़र के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आप उसके बारे में मायूस महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सफ़र करने के लिए उतने एक्सपेंडिचर्स नहीं हैं, उतनी दौलत नहीं है, तो फिर आप अपने ट्रैवल के मुतालिक जो फीलिंग्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो मायूसी की फ़ीलिंग है, वो कमी की फ़ीलिंग है। और मायूसी महसूस करने का मतलब ये है कि आप मायूसी जैसी फ्रीक्वेंसी की हालत में हैं। तो अब क्या होगा कि चूँकि आप मायूसी की फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो आपको लगातार मायूस कुन हालात ही हासिल होंगे, और चूँकि हर वक्त मायूस हालात होंगे तो आप सफ़र कर ही नहीं पाएंगे। जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपके जो इवेंट्स होंगे, हालात होंगे, जो कुछ भी होगा वो आपको मज़ीद मायूस करेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी फीलिंग्स का रास्ता बदल नहीं देते। मोहब्बत की ताकत, यानी कि इफ़ यू यूज़ द पावर ऑफ लव, तो आप उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, आप पुरुमीद हो जाएंगे, तो फिर आपको ऐसे हालात और वाक़यात दरपेश आएंगे, आपके सामने आएंगे। ना सिर्फ ये कि आपका सफ़र करना आसान हो जाएगा, बल्कि आपको उसके वसाइल जो हैं वो भी दस्तयाब हो जाएंगे। जब हम किसी भी सूरत हाल के मुतालिक, जो भी हमारे सरकमस्टांसिस हैं, उसके मुतालिक उसको फ़ील करने का तरीका बदल देते हैं, जो कुछ भी है हम उससे हम वैसा फ़ील नहीं करते, तो हम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाते हैं। जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं तो हमारी सूरत हाल भी तब्दील हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है तो वो बुरा हो चुका है, लेकिन आप उस वक़्त भी अपनी फीलिंग्स को तब्दील करके उस सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं, और जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को चेंज करके आप आने वाले वक़्त के अंदर भी अपनी चीज़ों को, अपने होने वाले वाक़यात को, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, आप उसको तब्दील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पुरुमीद और पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, तो वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर शामिल हो जाएगी। आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव लोग होंगे, वो पॉजिटिव सर्कमस्टांसिस हैं या पॉजिटिव इवेंट्स हैं। एक इन्वेंटर थे निकोला टेस्ला, और वो कहते थे कि अगर आप कायनात के राज को जानना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके काम आएगी। इससे आप ज़िंदगी के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और यही वो सीक्रेट्स हैं जो इस बुक के अंदर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर दिए गए हैं। हमें अपनी फीलिंग्स को ऑटो पायलट के ऊपर नहीं छोड़ना।
ऑटोमेटिकली नहीं छोड़ना कि हमारे हालात और हमारे वाक़यात और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो हमारे फीलिंग्स को और इमोशंस को बनाएं, बल्कि हमें अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल, उसका बटन अपने हाथ में रखना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो कितनी ताकतवर हैं, और इसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं करते, और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो उनके अपने इख्तियार में नहीं होती बल्कि ऑटो पायलट पे होती हैं। जब उनकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा हो जाता है तो वो अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो वो फिर बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा ये कि वो इस बात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जिस भी वाक़ये की वजह से, शख्स की वजह से, इवेंट की वजह से वो अच्छा महसूस कर रहे हैं या वो बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी चीज़ के नतीजे के अंदर डेवलप हुआ है। तो वो भी उनकी अपनी पास्ट फीलिंग की वजह से, जो उस वक़्त का प्रेजेंट टाइम है, जो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये भी उन्हीं की पुरानी फीलिंग्स की वजह से पैदा हुआ है। अगर वो इस बात को समझ जाते हैं तो वो यकीनन अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर उनके साथ अच्छा हुआ है और वो उसके लिए मज़ीद पॉजिटिव सोचते हैं तो उनकी लाइफ में मज़ीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है और वो उसके बारे में मज़ीद नेगेटिव सोच रहे हैं, मज़ीद बैड फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें मज़ीद नेगेटिव हालात, सर्कमस्टांसिस और लोगों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह लोग जो हैं वो अपनी ही फीलिंग्स के चक्कर के अंदर, विशकस सर्कल के अंदर फंस जाते हैं। पॉजिटिव होता है तो वो शुक्र अदा करते हैं और उनकी लाइफ में और पॉजिटिव होता है, और इस तरह वो एक पॉजिटिव सर्कल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एक हैमस्टर व्हील के अंदर, जो एक वो चूहे की तरह होता है, उसके अंदर वो घूमते चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव हालात आ रहे होते हैं, वो उसके बारे में ह्यू एंड क्राई करते हैं, गिला शिकवा करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, और उनकी इस नेगेटिव फील करने की वजह से उनकी लाइफ के अंदर मज़ीद मनफी हालात आते जाते हैं। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर हमें अपने हालात को चेंज करना है तो हमें अपनी फीलिंग को चेंज करना होगा। जैसे कि यूनानी फ़लसफ़ी थे एपिक्टेटस, उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है, बल्कि ज़्यादा अहम बात यह है कि आप किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, आप किस किस्म की फ़ीलिंग्स इख्तियार करते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा दौलत नहीं है तो कुदरती तौर पर आप दौलत के मामले में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, मगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त तक दौलत हासिल भी नहीं कर सकते जब तक आप दौलत के मुतल्लिक अच्छा महसूस करना शुरू नहीं कर देते। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज़ व्हाट दैट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट कि जब चीज़ें अच्छी नहीं भी होती तो भी उनके बारे में कैसे पॉजिटिव फील किया जा सकता है। अगर आप दौलत के मुतल्लिक अच्छा महसूस नहीं करते तो इनफैक्ट आप अपने दौलत की फाइनेंसिस के मुतल्लिक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमने जैसे पहले कहा कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो अट्रैक्ट करती है सिमिलर फ्रीक्वेंसी के लोगों को, हालात को, वाक़यात को। तो जब आपकी फाइनेंसिस के बारे में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो हो सकता है कि आपके बिल्स जो हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा बड़े हों, आपके कुछ ऐसे नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर आपका पैसा और खर्च हो जाएगा। कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है, या किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियल क्रंच मिल सकता है, लेकिन वो हालात ऐसे ही होंगे जो आपको मज़ीद नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर और नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर फाइनेंसिस के बारे में, अपनी दौलत के बारे में, पैसों के बारे में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रखी थी। अगर आप अपनी दौलत को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने बिल्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में समहाउ पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग यूँ भी करते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा बिल आया है तो यू शुड फील थैंकफुल ऑफ दैट थिंग कि कंपनी ने, दुकान ने, या जो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे ट्रस्टेड ऑन यू कि ये शख्स अपना बिल पे कर सकता है, और उन्होंने आपको सर्विसेज दी, आपको वो चीज़ें दी, और आप इस काबिल हैं कि आप जैसे भी आप उसको पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप शुक्रगुजारी करके उसी बिल के बारे में आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ के हर पहलू के अंदर हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसके बारे में पॉजिटिव फील करें या नेगेटिव फील करें। हर लम्हा आपकी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका है, क्योंकि जब भी आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हैं तो आप अपनी आने वाली लाइफ को
चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कशिश के कानून को अंडरस्टैंड करके हम फौरी तौर पे अपनी ज़िंदगी को किसी भी वक्त बदलने के ऊपर कादिर हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ फ़िलहाल भरपूर नहीं है, आपने उसको हासिल नहीं किया जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स बुरा हो जाता है या उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने उस मोहब्बत की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हम सबकी ज़िंदगी के का मकसद ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पावर ऑफ लव को इस्तेमाल करें, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करें, उसको चूज़ करें, और जो हमारी नेगेटिव सोचें हैं उनके ऊपर हम काबू पा लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लोग आम तौर के ऊपर वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव फीलिंग्स के अंदर नहीं रह पाते, वो पॉजिटिवली अपने आप को पावर ऑफ लव पे हार्नस नहीं करते। वो दिन में कई दफ़ा पॉजिटिव होते हैं और कई दफ़ा नेगेटिव हो जाते हैं। वो कई दफ़ा मोहब्बत करना शुरू करते हैं और उतनी ही दफ़ा वो दिन में मोहब्बत करना छोड़ भी देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी शख्स के साथ एक लम्हे में तो बहुत प्यार कर रहे होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, उस वक़्त हम एक्चुअली लव दे रहे होते हैं, हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं कि जब फॉर से कि आपकी चाबियां गुम हो गई, आप अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप फ्रस्ट्रेशन में और एंग्जाइटी में चले गए, आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो आप गुस्से के अंदर चले गए, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ गए ना। आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है तो आप उस वक्त भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आ गए। तो दिस इज़ हाउ कि कभी हम पॉजिटिव में जा रहे होते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले गए। जब हम किसी के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे होते हैं, अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो उस वक्त हम पॉजिटिव वाइब्स के अंदर होते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस वक्त हम मोहब्बत दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद होते हैं, जब हम खौफ के अंदर होते हैं, तो उस वक्त हम मोहब्बत करना छोड़ देते हैं लाइफ से, उस वक्त हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो जब हमें देखना है कि ये तो बहुत आसान है कि जब हमें वो चीज़ें हासिल हैं जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमें पसंद है, तो उस वक्त तो पॉजिटिव फीलिंग्स के अंदर रहना बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस वक्त भी हमें बहुत फोकस के साथ पॉजिटिव और शुक्रगुजार रहने की ज़रूरत है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी पॉजिटिविटी को इन्हांस कर सकें। लेकिन ख़ास तौर पे जब चीज़ें हमारे से मुतल्लिक ठीक नहीं हो रही होती, तो ऐसे में पॉजिटिव रहना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन किसी भी वजह से इस बात का बहाना बनाना कि मैं इसलिए पॉजिटिव नहीं रह सका था, या मैं इसलिए नेगेटिव हो गया था, मैं फ़लाँ रीज़न की वजह से मुझे एंगर में जाना पड़ गया था, या मुझे इसलिए एंग्जाइटी थी, या मैं इसलिए फ़ियर में था, तो जो पावर ऑफ लव है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपका कोई भी बहाना एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो आपको सिर्फ वो रिटर्न करेगा जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर वट एवर रीज़न्स, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं कि आप किसी से मीटिंग करना चाह रहे थे और वो मीटिंग आपकी ठीक नहीं गई, और आप उसका ब्लेम किसी दूसरे शख्स के ऊपर दे रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको नेगेटिव फीलिंग का सामना करना पड़ गया और आप दूसरे शख्स के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं कि ये उसकी वजह से हो रहा है, तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम ब्लेम दे रहे होते हैं तो एक्चुअली हम अपनी वीकनेस का इजहार कर रहे होते हैं। हम इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि हमने पॉजिटिव फीलिंग्स को चूज़ नहीं किया था, वी वर अनएबल, वी वर वीक to remain ourselves on the positive frequency and the positive vibes। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि whatever reason, जो कुछ भी है, if we are on the negative feeling, तो हमें law of attraction जो है वही चीज़ रिटर्न करेगा जो हम उसको दे रहे होंगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और उससे कैसे लाइफ के अंदर चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो कि बहुत अहम है उसको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ जो है शुमार की जाती है, हर छोटी से छोटी फीलिंग्स जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर काउंट होती है और उसके मुतालिक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों में गलतियाँ तलाश करते हैं,
चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में शिकायत करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी की इकसाम है और ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं जिन्हें हम ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। हर छोटी से छोटी शिकायत और हर वो लम्हा जब आप किसी चीज़ पर तनकीद करते हैं तो आप नेगेटिविटी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते और इन बातों को मामूली समझते हैं जब हम छोटी छोटी रोज़मर्रा चीज़ों के मुतल्लिक शिकायत करते हैं। मिसाल के तौर पे मौसम के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, हुकूमत के बारे में, अपने कुलीग्स और साथियों के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने बीवी शौहर के बारे में, वालदैन के बारे में, या जो हमें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ जाता है, ट्रैफिक का जो रश है, खाना अच्छा है या बुरा है, अपने जिस्म के बारे में जब हम शिकायत करते हैं, अपने काम के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, हमारे ख़रीदार हैं, क्लाइंट्स हैं, चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, हमारे इर्द गिर्द जो शोर शराबा है, हमारी मुलाजमत कैसी है, जब हम इन चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं तो ये बात बहुत मामूली लगती है। मगर ये सब चीज़ें मिलकर अपने साथ एक मनफियत का, नेगेटिविटी का पूरा ग्रो लेकर, पूरे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लेकर हमारी लाइफ में वापस आ जाती हैं। और इसके अलावा ये कि जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह नफ़रत है, मुझे नागवार है, आई हेट इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे शदीद इस चीज़ से नागवारी है, या कोई भी नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो हम जनरेट करते हैं और इससे हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर वंडरफुल, हैरत अंगेज़, उम्दा, ज़बरदस्त, ब्रावो, बहुत खूब। जब हम ऐसे लाइफ में पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड आइडिया कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल करें। हम अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पावर ऑफ लव के साथ हारमनी डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव फीलिंग्स के अंदर रहने की ज़रूरत है। हमें इस बात के लिए अपने आप को पाबंद करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। हम जानबूझकर कोशिश करके अपनी सोच को और अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखें। लाइफ के अंदर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, सम टाइम हम उनके दरमियान में कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते कि रिज़ल्ट किस लिए मिला है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। सम टाइम इट हैपन्स कि हो सकता है कि आपने किसी एक जगह पे दुकानदार से शिकायत की है या आप उसके साथ खफा हुए हैं, आपने गुस्सा किया है, और चंद ही घंटों के बाद आपको आपकी मुलाजमत में, आपका जॉब में आपका बॉस आपसे शिकायत करना शुरू कर दें, या किसी भी वजह से आपके कुलीग नाराज़ हो जाएं, आपके पड़ोसी आपसे शिकायत करें कि आपकी वजह से ये उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अपेरेंटली तो इसका कनेक्शन समझ नहीं आता, लेकिन इट वर्क्स। इसी तरह कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आप दोपहर के खाने पे अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं और वहाँ पे आपने किसी तीसरे दोस्त के मुतालिक मनफी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया है, ग़ीबत या चुगली की है, और वापस जब आप अपने काम के ऊपर आए हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गया, आपका जो बहुत अच्छा क्लाइंट था उसके साथ कोई मसाइल खड़े हो गए हैं। कभी इस तरह भी हो सकता है कि आपने रात के खाने पर आपकी गुफ्तगू का मौजू जो है वो ख़बरों में पेश आने वाले बुरे वाक़यात और हालात हैं, और आप उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, और इस रात आपका मैदा ख़राब हो जाता है और आप सो नहीं पाते और उससे आपका अगला दिन ख़राब हो जाता है। तो अपेरेंटली इससे कोई अच्छा सा ताल्लुक़ नहीं समझ आ रहा होता। तो ये तो नेगेटिविटी की चीज़ें थी। इसी तरह ही पॉजिटिव लाइफ के अंदर भी जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप गुजर रहे थे और कोई शख्स अपना सामान गिरा बैठा था, आपने 10 मिनट उसके साथ रुके, उसके लिए मदद की, और जब आप अपनी अगली जगह मार्केट के अंदर पहुंचे तो आपको बेहतरीन जगह के ऊपर गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई, आपको कोई और आसानी फराहम हो गई। तो इसका भी रिलेशन समझ नहीं आता। सम टाइम इट मे हैपन कि आपने बड़े अच्छी नीयत के साथ और बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चे को होमवर्क करने में मदद की है, और अगले ही दिन आपको ये ख़बर मिलती है कि आपको कोई प्रमोशन मिल गई है, या आपके लिए कोई बोनस अवेलेबल हो गया है, या आपके टैक्स में जो है वो कमी हो गई है, और वट एवर कोई भी आपको पॉजिटिव ख़बर मिल सकती है। अगर आप एक नीयत से अच्छा काम कर रहे हैं दफ्तर के अंदर और आपने लोगों की हेल्प की है और किसी नुकसान से अपनी कंपनी को बचाया है,
और चंद दिनों के बाद आपका बॉस जो है वो आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे देता है, कि हो सकता है कि किसी मैच की या किसी इवेंट की आपको 2 टिकटें फराहम कर देता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी हासिल हो सकती है। तो अपेरेंटली हमें इन चीज़ों के कनेक्शन नहीं मिल रहे होते, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि दिस ऑल इज़ हैपनिंग थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो अपनी लाइफ के अंदर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होता कि आपने जिसके साथ गुस्सा किया है वहीं से आपको गुस्सा या नेगेटिव फीलिंग्स वापस मिलेंगी, या आपने जहाँ पे पॉजिटिव किया है आपको वहीं से ही पॉजिटिव मिलेगी, बल्कि आपको लाइफ के अंदर वो चीज़ कहीं से भी मिल सकती है। आपने एक तरफ जो है वो नेगेटिविटी किया या बैड फीलिंग्स या गुस्सा या बैड फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको आपने ब्रॉडकास्ट किया है, तो हो सकता है कि लाइफ आपको किसी और जगह से ऐसे हालात दे दे जो कि आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स का बाइस बने। एंड सेम गोज़ फॉर द पॉजिटिव थिंग एज वेल, कि हम पॉजिटिव एक जगह पे करते हैं और हमें मुनाफा या फ़ायदा या गुड अपॉर्चुनिटी किसी और जगह से भी मिल जाती है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स की बात करते हैं तो हमें इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे एक तराजू है और उसके एक पलड़े के अंदर 50% नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच और नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी हुई हैं और 50% पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, और तराजू जो है वो बिल्कुल बराबर के अंदर है। तो ये आपकी लाइफ के अंदर एक ओके की स्टेट है, और ये आपकी लाइफ के अंदर ओके के रिजल्ट्स जो हैं, नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, जस्ट ऐसे रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव पलड़े के अंदर पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव फीलिंग्स को ज़्यादा कर देते हैं, दैट इज़ द पॉइंट वेयर द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। ये एक किस्म का ऐसे है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों का बटन दबा दिया है। यानी कि सिर्फ अगर आप 50% पॉजिटिविटी से 51% पॉजिटिविटी के ऊपर या 50% पॉजिटिव फीलिंग्स से 51 के ऊपर आ जाएंगे, तो ये एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरह बन जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे वो आपके लिए मज़ीद पॉजिटिव फीलिंग और गुड फीलिंग क्रिएट करेंगे। और जब आपकी लाइफ के अंदर गुड फीलिंग क्रिएट हो जाएंगी तो उससे आपकी लाइफ के अंदर मज़ीद पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, और आप एक पॉजिटिविटी के मैग्नेट बन जाएंगे, मकनातीस बन जाएंगे, जो कि लगातार आपकी तरफ मुस्बत चीज़ों को खींचना शुरू कर देगा। सम टाइम लाइफ के अंदर कभी आपने इस तरह का तजर्बा भी हो सकता है कि किया हो, जब आप कह रहे हो कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, तो उस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि एक के बाद एक आपकी लाइफ के अंदर बेहतरीन वाक़या पेश आना शुरू हो जाता है। आपको अच्छी खबरें मिलने लग जाती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो इसकी ये वजह होती है क्योंकि आपने उससे पहले नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव सोच के बजाय होपफुल एंड पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव सोचों का मुजाहरा किया होता है, जो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को, इवेंट्स को और सर्कमस्टांसिस को और लोगों को उसने अट्रैक्ट कर लिया। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल इससे उल्ट तजर्बा करते हैं, जब एक के बाद एक चीज़ ख़राब आना शुरू हो जाती है, और फिर उस वक़्त हम कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर इस वक्त किस्मत बहुत बुरी चल रही है। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि बुरी किस्मत और अच्छी किस्मत, इन अल्फाज का आपके रिज़ल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर वक्त बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा होता है, और वो आपको लाइफ के अंदर सिर्फ वही कुछ दे रहा होता है जो आपने लाइफ को दिया होता है। जो कुछ भी लाइफ आपको प्रेजेंट कर रही होती है वो उस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि आपने लाइफ को क्या दिया है। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को रखेंगे, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी आउटर लाइफ के अंदर ऐसे नज़र आएगी कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग और नेगेटिव सर्कमस्टांसिस आ जाएंगे। और अगर हम चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे और इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी सोचों को पॉजिटिव खुद कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर जो रिफ्लेक्शन नज़र आएगा वो डेफिनेटली एक बहुत खुशगुन और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए महज आपको अच्छी सोच और अच्छी फीलिंग्स को 51% तक लेके जाना है मिनिमम। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने उसको नेगेटिविटी से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिविटी को रखना है, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी के मैग्नेट बन जाएंगे। और फिर आपकी लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि अच्छी खबरें और अच्छी चीज़ें आने की रफ्तार
कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और आप ख़ुद इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ के अंदर लव है, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करना शुरू हो गई है। जब हर सुबह हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम अपनी लाइफ की चेंजिंग के बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर होते हैं, क्योंकि उस वक्त जिस तराजू का मैंने जिक्र किया वो बिल्कुल 50-50 के ऊपर होता है। इट इज़ ऑलवेज़ अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अगर आप अवेयर हैं और आप एफ़र्ट के साथ और कोशिश के साथ और याद दहानी के साथ अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं और आप ग्रेटफुल कर लेते हैं, तो इस दिन आपके आगे आने वाले वाक़यात पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके मूड्स अच्छे होते हैं। तो पॉजिटिविटी से ना सिर्फ ये कि आपने अपने उस दिन को अच्छा कर लिया, बल्कि आपने उससे आने वाले दिन को भी अच्छा कर लिया और ना अपने आने वाली ज़िंदगी को भी अच्छा कर लिया, क्योंकि एक दिन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहा और आपसे पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी, उससे आपकी लाइफ के अंदर अगला दिन जो है उसके पॉजिटिव होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। और जब आपकी एक स्ट्रीक बन जाती है और कंटिन्यूसली आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव फीलिंग्स के ऊपर रहते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर सॉलिड किस्म के पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी को के हर दिन को अगर हम इस अंदाज से शुरू करते हैं कि ये हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि रोज़ हमें अवेलेबल है, तो इसमें ज़रूरी ये है कि हम अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो चांसेस ये हैं कि जो गुज़रे हुए कल के एहसासात हैं और वो जो सोचें हैं वो स्पिल करके नए डे के अंदर आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप परेशानी की, खौफ की और नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी के अंदर दाखिल हो गए हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने आज में जीते ही नहीं हैं, ना वो अपना दिन जो है वो बहुत अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करते हैं और ना ही वो पूरे दिन के अंदर अपने नाव के अंदर अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। या तो वो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं अपने माजी के अंदर, अपने पास्ट के अंदर, या वो मुकम्मल तौर पे अपने मुस्तकबिल के साथ जुड़े हुए होते हैं या इन दोनों के दरमियान में हुवर करते रहते हैं। जब वो लोग पास्ट में जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे माजी के जो रिग्रेट्स हैं, माजी के अंदर जो उनको चीज़ मुयस्सर नहीं आई या जो बुरे हालात थे या जो उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, वो उसके बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नाव को अपने आज के अंदर बैड फीलिंग्स के अंदर चले जाते हैं। और जब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो तब वो फियर के अंदर चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, खौफ के अंदर चले जाते हैं। तो वो इस किस्म की नेगेटिव फीलिंग लेकर अपने नाव के अंदर आ जाते हैं और इस तरीके से वो अपने नाव को, अपनी आज की फीलिंग्स को ख़राब कर देते हैं। और ये वो जो आज की फीलिंग्स हैं वही तो हमारे आने वाले कल का फ़ैसला कर रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये इस बात की याद दहानी रखनी चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए कि मैं आज क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं आज इस वक्त व्हाट आर माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। और अगर मेरी फीलिंग्स नेगेटिव हैं तो मैं उन्हें पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, अगर मेरी सोचें नेगेटिव हैं तो मैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूँ। तो हर आने वाला दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक नया स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरह हम अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो अपनी फीलिंग्स का जो तराजू है उसके पॉजिटिविटी के पलड़े के अंदर चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगी। इतनी तेज़ी से बदलेगी कि आपको उसका यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा करना है अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक के लेसन के अंदर हम इस बात को समझें कि फीलिंग्स आर वेरी पावरफुल और हमें अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अभी तक के लिए हमने जितना पढ़ा एज़ यूजुअल उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। वो ये कि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक्स रखती है, अपने अंदर एक अट्रैक्शन, अपने अंदर एक कशिश रखती है। और हर कशिश जो है, हर अट्रैक्शन की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसी तरह हमारी सोचों की और हमारी फीलिंग्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हम जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं हम उसी तरह की चीज़ों को, लोगों को, वाक़यात और हालात को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। हम किसी भी वक्त अपनी फीलिंग्स को चेंज करके अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ बदल जाती है हमारी नई फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको बदल सकते हैं,
उसके हवाले से अपनी सोचों को और अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। और फीलिंग्स को बदलना कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम समझें कि बहुत देर हो गई, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, क्योंकि जिस वक्त भी आप बदलेंगे आपकी आने वाली ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को ऑटो पायलट के ऊपर छोड़ देते हैं, वो ख़ुद उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते। अच्छा होता है तो अच्छा फ़ील करते हैं, बुरा होता है तो बुरा फ़ील करते हैं, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आती कि जो भी उनकी लाइफ के अंदर आज हो रहा है वो भी उनकी माजी की फ़ीलिंग्स की वजह से हो रहा है, और आने वाला कल जो है वो भी इन फीलिंग्स की वजह से होगा। तो हमें चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें चीज़ों के मतलब और फ्यूचर के मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी चाहिए। कोई भी छोटी छोटी सी नेगेटिव फीलिंग्स लाइक क्रिटिसिज्म, ब्लेम गेम, लोगों में गलतियां तलाश करना, कंप्लेन करना, ये सब नेगेटिविटी की इकसाम है, और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आती हैं। हमें अपने अल्फाज जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने अल्फाज जो हैं वंडरफुल, शानदार, अजीमुल शान, बहुत खूब, इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट हो जाएं। अगर आप सिर्फ 51% भी अपनी सोच को और अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव कर लेते हैं तो एक्चुअली आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने का, पॉजिटिव तब्दील करने का और सक्सेस का बटन दबा दिया है। हर दिन जो है वो एक नई ज़िंदगी के लिए एक नया स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक नया मौका होता है। आप उस शुरुआती मुकाम पे खड़े होते हैं जहाँ से आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, और वो आप आगाज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रख कर आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बना सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे। और आखिर में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के मतलब जो कुछ भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसके मतलब आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।